बेबस आंखें। जब मेरा दाखिला कक्षा 9वीं में कराया गया, नया स्कूल था, घर से ज़्यादा दूर था, इसीलिए मुझे एक साइकिल दिलाई गई। स्कूल के पहले दिन मेरे पापा मुझे छोड़ने गए। मैं साइकिल पर थी और पापा मेरे साथ साथ मोटरसाइकिल से थे और मुझे सही से रोड पर चलना बता रहे थे। धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए मैं और मेरे पापा दोनों स्कूल के गेट पर पहुंच गए। स्कूल के गेट पर बहुत सारी चीज़ों के ठेले लगे हुए थे, जिन पर इमली, कैथा, हरी इमली, अमरख और आलू की टिक्की, पानी बताशा बिक रहे थे। बहुत सारी मेरी ही हम उम्र लड़कियां ने सबसे ज़्यादा भीड़ इमली कैथा के ठेले पर लगा रखी थी। अच्छी खासी भीड़ थी। वैसे भी लड़कियां मीठा कम, खट्टा और चटपटा ज़्यादा पसंद करती हैं। मैं और मेरे पापा गेट पर रुके। मैं साइकिल से उतर के खड़ी हो गई। तब मुझे मेरे पापा ने समझाया। इमली कैथा जो खट्टे थे, बोले इससे हमारे स्वास्थ्य को हानि होती है, एसिड बनता है, यह चीज़ स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, कभी कभार खा सकते हैं। बोले अगर तुम्हें खाना है तो हमेशा फ्रूट, अमरूद, केला, सेब खाना और इन चीज़ों को कभी कभार ही ले लेना। मैंने अपने पापा की बात को गांठ बांध लिया। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। मैंने कभी भी इमली कैथा को हाथ नहीं लगाया। हमेशा फ्रूट खरीदती या आलू की टिक्की लेती। अपनी पॉकेट से अपनी पॉकेट मनी को भी बचा कर रखती, जो मम्मी पापा से मिलती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, हमारी छुट्टी हुई थी। हम गेट से निकल रहे थे। स्कूल में बहुत संख्या में छात्राएं पढ़ती थी, तो सभी बहुत जल्दी जल्दी निकलते। यह मानिए कि कभी कभार हम गिर भी पड़ते। किस लिए सोचती कि सारे निकल जाएंगे तो आराम से बाद में निकलूंगी। जैसे ही मैंने अपनी साइकिल निकाली, उस दिन मैं सबसे पीछे थी। सारी लड़कियां निकलती जा रही थी, मैं भी निकलने वाली थी कि गेट के किनारे पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, जिनकी उम्र 75 से 76 वर्ष करीब रही होगी। कपड़े भी थोड़े गंदे से पहने थे और छोटा सा तराजू लिए थे और एक लकड़ी की टोकरी थी, उसमें सहतूत रखे थे। सहतूत एक प्रकार का फल होता है। यह फल मुझे भी कभी पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने बाबा की तरफ देखा, अनायास ही उनकी बेबस आंखें मुझसे कुछ कह रही थी। मैं वहीं साइकिल लेकर रुक गई। मैंने बाबा की आंखों की तरफ देखा तो मुझे लगा यह शायद बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और वह मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। जब मैं रुक गई तो बाबा बोले, बिटिया यह सहतूत ले लो, सुबह से बैठा हूँ, कोई लेने नहीं ही आया। बहुत अच्छे हैं बेटा, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने अपनी स्कर्ट्स की पॉकेट में हाथ डाला तो उसमें केवल 20 रुपए थे। मैंने बाबा को ऐसे ही देना चाहा, लेकिन बाबा बहुत स्वाभिमानी थे। बोले नहीं बेटा, यह सभी तुम ले लो। उनकी डलिया में जितने भी
शहतूत थे उन्होंने सब भर के मुझे दे दिए। 20 रुपए के बदले उन्होंने मुझे करीब 40 के शहतूत दे दिए होंगे, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने मना भी किया, लेकिन बाबा बड़े खुश थे। खुशी खुशी सारे शहतूत मुझे दे दिए और अपना तराजू उठाया, 20 रुपए जेब में डाले और ना जाने कितनी दुआएं देते हुए वह आगे निकल गए। मैं उनकी पीठ को देखते रही कि मेरे 20 देने पर बाबा की ना जाने कितनी मदद हो गई। बाबा की चाल में अब एक फुर्ती थी। मेरे 20 रुपए उसे सन 1986 में ठीक-ठाक अहमियत रखते होंगे। शायद उनके काम आ गए होंगे और मुझे उन 20 रुपए के बदले शहतूत और इतनी दुआएं मिली, जो आज भी मुझे किसी भी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लेती हैं। जब मैं मुसीबत से बाहर आती हूँ, तो कहीं ना कहीं एक बार मन में सोचने लगती हूँ कि वह बाबा की दुआएं ही मुझे इतनी काम आ रही हैं और मुझे लगता है वह शहतूत बेचने वाले बाबा का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहता है। मैंने तो पैसों के बदले शहतूत लिए थे, इससे बाबा का भी स्वाभिमान बचा रहा और मदद भी हो गई। इस पूरी कहानी के पीछे मेरे माता पिता की बहुत बड़ी सीख हमेशा मेरे साथ रही। मेरे पिता ने सदैव जरूरतमंद की मदद की और दूसरे की मुसीबत तकलीफ को समझते आए हैं और हमें भी यही सिखाया और बेबस आँखों को पढ़ना सिखाया है। यह कहानी बिल्कुल सत्य है। आज भी कई स्वाभिमानी लोग होते हैं जो फ्री में लेना पसंद नहीं करते, तो ऐसे कुछ बेबस लोगों की बेबसी को समझकर उन चीज़ों को भी कभी कभार खरीद लेना चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता ना हो और उनकी मुसीबत में थोड़ा सा सहारा दे दे। लोगों की बेबस आँखों को पढ़ना सीखे, यथासंभव मदद भी करे।